वाव, एक सुंदर आराधना परमेश्वर ने हमें दिए। मैं प्रभु की धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैप्पी मदर्स डे, गॉड ब्लेस यू। हर एक माताओं को प्रभु आशीषित रखने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और आपसे बड़े बड़े कामों के अंजाम देने के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके हाथों को, आपके पैरों को और सामर्थ्य बनाए और मजबूत बनाए, ताकि परमेश्वर के लिए और बड़े बड़े कामों को आपसे, आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर करने पाए। क्या हम आज के इस कुछ पल के मनन के लिए एक संदेश की ओर हम जाना चाहते हैं। इसके आधार के लिए योएल की नबी की किताब 2 अध्याय की 28वीं वचन। यदि आपके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ बाइबल को निकालें और योएल की किताब 2 अध्याय की 28वीं वचन पढ़कर हम शुरू करना चाहते हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इधर हम क्या देख पा रहे हैं? उस वचन शुरू होने का पहला शब्द क्या था? उन बातों के बाद। किन बातों के बाद? हम देखेंगे। इस योएल नबी की किताब एक नबूवत का किताब है, जिसमें एक योएल नाम का एक नबी अपने लोगों को एड्रेस करते हुए लिख रहे हैं। अगर हम इसके पृष्ठ में जाएंगे तो हम देख पाएंगे बाइबल में योएल के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु इतना हम जानते हैं कि पहले अध्याय के पहले वचन में हम देख पाएंगे कि योएल के पिता के नाम पेतुएल है। वो ऐसे लिखा है कि पेतुएल का पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो योएल कहाँ का है हम ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु इतना हम समझ पाएंगे कि इस योएल नाम का अर्थ, योएल उसका नाम का मतलब याहवे इज लॉर्ड, यहोवा हमारा परमेश्वर। ये पुस्तक कब लिखा गया? थियोलॉजियंस के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसकी बहुत सारा जानकारी नहीं है, परंतु एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हम आ पाएंगे कि हो सकता है ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में लिखा गया होगा। होशिया, आमोस, योना के समय काल में रहने वाला इस योएल इस पुस्तक को उस समय में लिखा हुआ होगा। इस पुस्तक का क्या विशेषता है? इस पुस्तक में एटलीस्ट 5 बार यहोवा का दिन नाम का एक शब्द प्रयोग किया गया है, एक सेंटेंस प्रयोग किया गया है। यहोवा का दिन 5 बार रिपीटेडली, बार बार दोहरा रहे हैं कि यहोवा का दिन आने वाला है, यहोवा का दिन में ऐसे होगा। तो क्या चीज़ दर्शाना चाहते हैं योएल? यह सुनने वाले और पढ़ने वालों से यह चीज़ बताना चाहते हैं कि यहोवा के दिन में क्या क्या होगा, किस तरह की तैयारी होना ज़रूरी है। योएल हमसे बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम पढ़ते वक्त हम यह समझ पाएंगे कि उस समय काल में, योएल के समय काल में एक बहुत बड़ा विपत्ति या कोई आपातकालीन परिस्थिति हुआ होगा। इस कारण से उस परिस्थितियों से जूझने वाले उन लोगों से योएल लिख रहे हैं। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि योएल अपने लोगों से कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार बनाओ, परमेश्वर के पास दौड़ कर आओ। इस विपत्ति के बारे में आपने कभी सुने? ऐसे हम देख पाएंगे। तो इस पुस्तक में हम देख पा रहे हैं कि और एक चीज़ हम देख पाएंगे कि ये किस व्यक्तियों के लिए लिख रहे हैं। एज डायरेक्टली इस वचन में नहीं लिखा है, इस पुस्तक में नहीं लिखा है, परंतु कुछ वचनों से हमको समझ में आएगा कि ये यहूदियों के लिए लिखा हुआ एक पुस्तक हो सकता है। कारण यही है, यहूदा सारे इज़राइल 2 भाग में बांटा गया था, किंगडम ऑफ इज़राइल, किंगडम ऑफ जूडा। दक्षिणी भाग में रहने वाला इस स्थित एक जगह, एक देश था, इस किंगडम ऑफ जूडा। उन लोगों से लिखा गया एक पुस्तक हो सकता है। कारण क्या है? योएल नबी की किताब पहले अध्याय के नबी वचन में हम देख पाएंगे यहोवा के भवन के बारे में जिक्र किया गया है। यहोवा के भवन कहाँ पे है? यरूशलेम पे है। और यरूशलेम कहाँ में है? कहाँ पे है? यहूदा में है, यहूदा के प्रांत में है। उसी वचन में हम देख पाएंगे उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। तो याजक कहाँ पे है? अगेन यरूशलेम में हम देख पाएंगे।
दूसरे अध्याय के पहले वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो सियोन में नरसिंगा फूको ऐसा जिक्र किया गया है। सियोन कहाँ पे है? सियोन परमेश्वर का पर्वत है, परंतु वो कहाँ पे है? सियोन ये अगेन यहूदा के एक सीमा में रहने वाला एक स्थित एक पर्वत है। तो इस सियोन में रहने वाले निवासियों से या यहूदियों से या लेवियों से कह रहे हैं कि अब नरसिंगा फूको। तो इन तीन चार वचनों से हमको समझ में आएगा कि इस पुस्तक यहूदियों के लिए लिखा गया एक पुस्तक हो सकता है। क्या हम इस पुस्तक की ओर आगे हम बढ़े? पहले अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ पाएंगे, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? इधर योएल कुछ लोगों से पूछ रहे हैं, पुरनियों से पूछ रहे हैं, उस जमाने के बुजुर्गों से पूछ रहे हैं, कभी जो आज आप देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति कभी आपके जमाने में, आपके पुरखाओं के जमाने में कभी आप सुने हैं? ऐसे कुछ समाचार कभी सुने हैं? ऐसे कुछ विपत्ति के बारे में कभी सुने हैं? उनका जवाब ना के बराबर हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में एक बहुत बड़ा विपत्ति हुआ था। हम आगे हम पढ़ पाएंगे। तो मुझे इस वचन पढ़ते वक्त, इस पुस्तक पढ़ते वक्त मुझे एक चीज याद आ रहा है। आज के इस पूरे संसार में आया हो इस विपत्ति, कोरोना वायरस से चलते एक विपत्ति के बारे में अगर आप मुझसे या मुझे मेरे पुरखाओं से अगर पूछेंगे, कभी आप सुने कि ऐसी अवस्था, ऐसी विपत्ति कभी पूरे संसार को हिलाने वाली विपत्ति कभी आया है? तो मैं बोलूंगा कभी नहीं आया। मेरे पुरखाएं, मेरे माता पिता, मेरे दादाजी के जमाने वाले लोग कोई है तो बोल सकते हैं कि कभी हम सुने तक नहीं है। पूरे संसार को हिलाने वाले एक विपत्ति कभी हुआ हम नहीं जानते हैं, परंतु इतना हम जान सकते हैं, मेरे समझ के अनुसार अगर मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि नूह के समय काल के बाद मेरे ख्याल से पहली बार हो सकता है कि आज पूरे संसार एक समान वो एक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हो सकता है, मैं विश्वास कर रहा हूं यहूदा इस योएल बहुत सारी जानकारी के बिना आपने इस पुस्तक लिख रहे हैं कि हो सकता है यहूदियों के लिए लिख रहे हैं, परंतु इतना भी मुझे एक समझ में आ रहा है कि वो यहूदियों के लोगों के लिए ही सीमित रखना नहीं चाहता है, परंतु पढ़ने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को एक समान समझने के समान हो सकता है। आज के इस युग में रहने वाले लोगों के लिए योएल नबी हमारे लिए लिख रहा होगा। हम इस वचन से हम देख पाएंगे, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वाले हो कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने योएल नबी रख रहे हैं। अब सुनो तीसरे वचन, अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो, और वे अपने लड़के बालों से और फिर उनके लड़के बाले आने वाले पीढ़ी के लोगों से कहना है। योएल कह रहे हैं सुनो, ऐसे घटना है जो आज तक नहीं सुने हैं, अब अपने बच्चों को सिखाओ, बच्चों को इसके बारे में जिक्र करो। वे अपने बच्चे उनके बच्चों से जिक्र करेंगे। एक इतिहास के रूप में रचो, एक इतिहास के पुस्तक में रूप में इसको रचो, क्योंकि एक बहुत बड़ा विपत्ति आ चुका है। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ये योएल के नबी लिख रहे हैं, परमेश्वर के जनों के लिए लिख रहे हैं। तो मैं विश्वास कर रहा हूं यह पुस्तक मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर लिख रहे हैं। इस पुस्तक आप मेरे इस जमाने में रहने वाले सारे संसार के लोगों के लिए लिख रहे हैं। इसलिए योएल नबी हमसे कह रहे हैं, सुनो, आप बताओ, अपने लोगों से बताओ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और कैसे इसमें से बाहर निकलना है, कैसे इस समस्या से पार करना है। बताओ, अपने लोगों से बताओ, अपने बच्चों से बताओ। योएल अपने लोगों से बता रहे हैं ऐसी बड़ी विपत्ति क्या हुआ था योएल के जमाने में। उसके चौथे वचन में हम पढ़ पाएंगे तो समझ में आएगा, जो कुछ गदाम नाम का टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा
उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ येलेक नाम टिड्डी ने से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है। यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमको कंफ्यूज होगा कि ये कौन सा किस तरीके के टिड्डी है, कौन सी स्पीशीज है। तो अगर हम ये जो शब्द है मेरे जानकारी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वो हिब्रानी भाषा से डायरेक्टली ट्रांसलिटरेट किया गया है, इसलिए वो गजाम, अरबे, येलेक और हासिल ये जो नाम है वो टिड्डियों के 4 स्टेजेस को बताता है। जैसे इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो लार्वा, प्यूपा, ऐसे स्टेजेस है, उसी तरह 4 स्टेजेस को जिक्र कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक टिड्डियों के एक समूह आ चुका था और इस समूह ने क्या किया, एक बहुत बड़ा विपत्ति ला चुका था। इसलिए उस दूसरे अध्याय के 25वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भेजा गया एक बहुत बड़ा सेना है। इस टिड्डी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, यहूदियों के लिए भेजा गया एक सेना है। मैं नहीं जानता हूं कि कोरोना वायरस परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक वायरस है या नहीं, मैं बोलने नहीं चाहता हूं, परंतु इतना मैं जानता हूं चाहे कुछ भी हो, सारे दुनिया इस योएल के समय पर जो हो रहा था ऐसे ही अवस्था सारे दुनिया आज उसी मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं। और जैसे योएल नबी जिक्र कर रहे हैं उसी तरह यदि हम परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे तो परमेश्वर हमें उस समस्याओं से छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भेजा गया एक सेना है और उसमें से छुड़ाना मैं चाहता हूं। क्या हुआ है इस इज़राइल यहूदियों के समय पर, इस टिड्डी की समूह इतना असंख्य रूप में था, एक बहुत बड़ा बादल के रूप में आ रहा था कि क्या हुआ है उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ पाएंगे कि उनके आगे पृथ्वी कंप उठती है और आकाश तरतराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते और तारे नहीं झलकते। क्या हो रहा है इधर हम पढ़ पाएंगे कि उनके आगे पृथ्वी कांप उठ रहा है। इस एक बहुत बड़े असंख्य तादाद में टिड्डी उड़कर आ रहा है, टिड्डियों की असंख्य रूप में उड़कर आ रहे हैं। तो सारे पृथ्वी हिल चुका है। कारण क्या है, सारे लोग भय के मारे कांप उठे हैं और आकाश तरतरा रहा है। उड़ने की आवाज के कारण आकाश तरतरा रहा है। इतना तक कि सुबह के समय सूर्य अंधेरा हो चुका है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच नहीं रहा है। कारण क्या है, असंख्य रूप में उठने वाले एक टिड्डियों के एक समूह। आज कोरोना वायरस से कितना समस्याओं से जूझ रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, सूर्य की रोशनी देखने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारे कामों के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है, इतना असंख्य रूप में वायरस पूरे संसार को भयभीत कर चुका है कि अब बहुत सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग तक, लाखों लोगों तक मरने की अवस्था में आ चुका है। करोड़ों लोगों इसके शिकंजे में आने की अवस्था में आ रहा है। परंतु यदि हम परमेश्वर की ओर वापस लौट कर आएंगे तो परमेश्वर हमारे अवस्थाओं में परिवर्तन लेकर आने के लिए चाहते हैं। तो मैं इस वचन पढ़ते वक्त मुझे डाउट हुआ था, क्या टिड्डियों की इतने बड़ी समूह के कारण कभी सूर्य काला हो सकता है क्या, आकाश तरतराने के समान कभी हो सकता है क्या। मैं अपने रिसर्च करते वक्त मैंने ये देख पाया कि बीबीसी चैनल का उनके वेबसाइट में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हूं। उस आर्टिकल में मैं ऐसे पढ़ा हूं कि इस टिड्डियों की असंख्य समूह इतना इस हद तक उड़कर आता है कि इधर बस उस आर्टिकल में ऐसे पढ़ पा रहा हूं कि एक औसत झुंड संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार एक वर्ष के लिए 2500 लोगों की खिलाने के लिए पर्याप्त फसलों को नष्ट कर सकता है। इतने बड़ी तादाद में टिड्डी उड़कर आ सकता है। अगर आएगा तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार एक वर्ष के लिए 2500 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त फसलों का
एक साथ नष्ट कर सकते हैं। टिड्डी इतना बड़ा नष्ट कर रहा है पूरे यहूदी के। मैं पिछले दिसंबर नवंबर में एक आर्टिकल पढ़ा कि पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे हो रहा है। क्या होने वाला है? एक बहुत बड़े समस्याओं से पूरी दुनिया जूझ रहे थे, तो क्या होगा, कैसे होगा? बहुत 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 बड़े 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 ताइजाद में आएगा तो फसलों को नष्ट कर रहा है, फसलों को नष्ट कर रहा है। पूरे दुनिया काम फूटा है, पूरे संसार अभी काम फूटा है। अभी हम पहले अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ पा रहे हैं, उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है। ये एक बहुत बड़े सेने के बारे में कह रहे हैं, परंतु दोनों एक साथ योएल कंपेयर कर रहा है। परमेश्वर के द्वारा भेजा गया इस टिड्डियों और मानुषिक सेना एक साथ फसलों को नष्ट कर रहा है, दाखलता को नष्ट कर रहा है, उजाड़ दिया, मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। बहुत बड़े फसलों के एक नष्ट हो रहा है। 16वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते ही नाश नहीं हुआ? देखते ही हमारे आंखों के सामने से फसलों को नष्ट कर रहे हैं, आंखों के सामने से भोजन वस्तुएं नष्ट हो रहा है। आज की अवस्था क्या है? आज भी ऐसे ही है कि बहुत बहुत सारे जगहों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जगहों में खाद्य पदार्थों को नष्ट कर रहे हैं। मैं सुना हूं कि मेरे इस बेंगलोर शहर में आने वाले एक बहुत बड़े ट्रक, टमाटोज लेकर आने वाले एक बहुत बड़े ट्रक उनको प्रवेश करने के लिए नहीं दिए। एपीएमसी में सेल करने के लिए आ रहे थे, उनको अंदर आने के लिए प्रवेश नहीं मिला, इसलिए वे लोग उनको वापस भेजा गया। वापस जाते वक्त उन्होंने रोड के किनारे उस टमाटोस को अनलोड करके चले गए। लोगों के देखते हुए खाद्य पदार्थ नष्ट हो रहे हैं। सुपरमार्केट्स में रैक फुल हुआ, कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ खाली हो रहा है। क्या हो रहा है? लोगों के अंदर एक भय खा चुका है, एक भय आ चुका है। हमारे भोजन वस्तुएं हमारे देखते ही सब कुछ नष्ट हो रहा है। आज ऐसे अवस्था में इस पूरे दुनिया ऐसे अवस्थाओं से जूझ रहे हैं। काम करने के लिए कोई बाहर नहीं जा रहे हैं, खेती बाड़ी करने के लिए कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? सारे दुनिया भयभीत हुए हैं। अब अगर ऐसे होगा तो पूरे दुनिया एक आर्थिक संकट की ओर जा रहे हैं, परंतु क्या इसमें एक छुटकारा हो सकता है? मैं विश्वास कर रहा हूं, परमेश्वर अगर हमारे साथ होगा तो जरूर परमेश्वर के द्वारा हमें इस समस्याओं से छुड़ाने के लिए परमेश्वर से होगा। उसके तीसरे भाग में हम देख पाएंगे कि परमेश्वर के भवन में खाद्य पदार्थ नहीं है। परमेश्वर के भवन में सब कुछ नष्ट हो रहा है। परमेश्वर के भवन में अन्न बलियों नहीं हो रहा है, अर्घों की एक भेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे फसल नष्ट हो चुका है। आज हम लोग क्या देख पा रहे हैं? आज मैं तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया परमेश्वर की कलीसिया में आकर के, प्रभु की भवन में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए मुझसे नहीं हुआ। मैं जानता हूं आपकी भी यही स्थिति हो सकता है। मुझे इस वचनों को पढ़ते हुए मुझे अपनी बचपन की अवस्था याद आ रहा है। पहाड़ियों से, गांव से संडे बहुत बड़ी यातायात की सुविधा नहीं रहती है, इसलिए कम सुविधा होने के कारण पहाड़ियों से, गांव से बहुत सारे लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, मैं तो मेरे गांव में ऐसे ही हो रहा था, 5-6 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर तक लोग चलकर, पैदल चलकर 9 बजे मेरे घर में आ जाते हैं और मेरे घर में थोड़ी देर विश्राम करते हैं, चाय पीते हैं और 10 बजे की आराधना के लिए चर्च में जाते हैं। यातायात की सुविधा ना रहने के बावजूद भी वे लोग संडे की आराधना कभी मिस नहीं किए। अगर बारिश भी हुआ तो छत्ता पकड़कर वो लोग चल कर आते हैं। क्या हो रहा है? आज की अवस्था क्या हो रहा है? आज कितने मुसीबत के बावजूद भी चर्च छोड़ने वाले हम लोग। मेरे बचपन में मेरी माँ, मैं जब बुखार 104 डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट की बुखार में मैं जब था, तो मेरी माँ मुझे उस बुखार की अवस्था में भी
घर में विश्राम करने के लिए मना किए, परंतु प्रभु के दिन में, इस संडे रविवार के दिन प्रभु के भवन में जाकर के आराधना करने के लिए मेरे माँ ने मुझे प्रेरणा दिए, एंकरेज किए। चाहे बीमार हो, चाहे सर दर्द हो, पैर दर्द हो, चाहे कितने बड़े मुसीबत हो, कितना बड़े बारिश की अवस्था हो, हम लोग चर्च मिस करने के लिए 2 बार सोचते हैं। परंतु आज क्या हो रहा है, हम लोग कितने सारे हफ्ते हो चुके हैं कि प्रभु के भवन में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, स्तुतियों की भेंट चढ़ाने के लिए हमसे नहीं हुआ है। प्रभु के भवन में आकर प्रभु की वचनों से पालन पोषण होने के लिए, प्रभु की वचनों को सुनने के लिए हमसे नहीं हो रहा है। हम सब लोग अपने घरों में बैठकर इतवार की आराधना में यूट्यूब से, ऑनलाइन माध्यमों से हम लोग इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहे हैं। आज की अवस्था क्या है, मंदिर में अन्न बलि और अर्घ नहीं रहा, क्योंकि सारे फसलों को टिड्डियों ने नष्ट कर चुका है। परंतु 15वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, उस दिन के हाय कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। उस दिन के लिए हाय हाय, योएल नबी कह रहे हैं, उस दिन के लिए हाय हाय, क्योंकि प्रभु का दिन, यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन में आनंद और मगन जाता नहीं रहा? आज की अवस्था यही है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हे परमेश्वर के जन, आप लोग तैयार हो जाओ। इस बहुत बड़े समस्याओं से सारे दुनिया जूझ रहे हैं। एक बहुत बड़े समस्याओं के कारण सारे दुनिया मुसीबतों से जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं, क्या उसमें छुटकारा हो सकता है? हाँ, जरूर छुटकारा हो सकता है। इसलिए पहले देखिए 5वें वचन में ऐसे लिखा है कि हे मत वालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। नया दाख मधु अब नहीं मिल रहा है। हे मत वाले रो। अगर सुबह हो गया तो दारू पीने के लिए अगर कुछ लोग जाएंगे तो शाम तक पीकर ही बैठे रहेंगे, अपने बिस्तर में लेटे रहेंगे। चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे एक शादी के लिए हो, चाहे एक किसी का देहांत हो चुका हो, हर एक उत्सव, हर एक समय पर, हर एक कारणों में भी मत दारू पीने वाले सब लोगों को परमेश्वर बुला रहे हैं, मत वालो, परमेश्वर के पास लौट कर आओ और रो, क्योंकि अब मदिरा पान में मत होकर जीने की अवस्था में नहीं, परमेश्वर के पास लौट कर आओ, क्योंकि परमेश्वर बुला रहे हैं, परमेश्वर बुला रहे हैं। परमेश्वर की एक बड़ी काम की अंजाम परमेश्वर देना चाहते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं, अगर इस समस्याओं से बाहर आना है तो मत वाले पहले जाग उठो, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर के पास दौड़ कर आओ, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़े काम करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को छुड़ाना चाहते हैं। क्या आप आज इस रविवार के दिन, क्या आप तैयार होकर परमेश्वर के पास लौट कर आने के लिए तैयार है? परमेश्वर आपको अपनाएंगे, आपकी समस्याओं से बाहर लेकर आने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर से होगा, लौट कर आओ। दूसरा, हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारियों के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। पहले देखिए 11वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दूसरे झुंड को परमेश्वर बुला रहे हैं, किसानों परमेश्वर के पास लौट कर आओ। मैं आज बोलना चाहता हूं, उस जमाने में किसान, खेती उनकी एक जीवन शैली का एक भाग था, परंतु मैं आज बोलना चाहता हूं, हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हर एक तरह के काम करने वाले लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस, हर एक फील्ड में रहने वाले लोग, अब गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग, अब विद्यार्थी लोग, सब लोग से परमेश्वर कह रहे हैं, कम ऑन, जाग उठो,
लज्जित हो, क्योंकि हमारे ही कामों के कारण, हमारे ही गुनाहों के कारण आज ऐसे परिस्थिति आया है, तो हम परमेश्वर के पास लौट कर आना जरूरी है। क्या जाने हमारे गुनाहों के कारण परमेश्वर हमें वापस आने के लिए, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट कर आने के लिए परमेश्वर हमसे एक मौका, हमें परमेश्वर एक मौका बना के दे रहे हैं। क्या जाने कि हम परमेश्वर के पास लौट कर आने के लिए तैयार है। तीसरा भाग परमेश्वर के वचन में, 13वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। परमेश्वर कह रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं? हे याजकों, मैं बोलना चाहता हूं, मैं अपनी भाषा में बोलना चाहता हूं, हे पास्टर्स, हे इवेंजलिस्ट, आज से प्रभु की सेवकाई करने वाले सारे गणों को मैं बोलना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के पास लौट कर आने के लिए चाहते हैं? गया है, बीत गया है उन दिन जब विश्राम करके प्रभु की सेवकाई करने का समय हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या हम तैयार होने के लिए तैयार है? क्या प्रभु के पास लौट कर आने के लिए तैयार है? कैसे आना है? टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो। क्या आप तैयार है आज? मैं जानता हूं इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे पास्टर्स अपने विश्वासियों को देखभाल करने के लिए, आत्मिक मन्ना पहुंचाने के लिए उनसे नहीं हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी काफी लोग हैं जहां पे वो बिल्कुल बहुत से संसाधन होने के कारण भी, सुविधा होने के कारण भी वो नहीं चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे पास्टर्स, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर योएल नबी इन वचनों से आपसे और मुझसे बताना चाहते हैं, रो, परमेश्वर के पास दौड़ कर आओ, हो टाट बांध कर रो, रात को दिन बना के रो। विश्राम करने के समय नहीं है, क्योंकि पूरे संसार एक बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हो सकता है संसार की छुटकारा परमेश्वर के बच्चों के हाथ में है। इसलिए दूसरे इतिहास के पुस्तक 7 अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ पाएंगे कि परमेश्वर के बच्चे पर अपने पाप के रास्तों को छोड़कर यदि आप आएंगे, परमेश्वर के दर्शनों को, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के पास दौड़ कर आएंगे और अपने पाप के रास्तों से छोड़कर, अपने पाप की राहों से, पाप की कर्मों से छोड़कर हमेशा के लिए परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे, तो परमेश्वर आपको माफ करेंगे, मुझे माफ करेंगे, हम सबको माफ करेंगे। केवल वही नहीं, हमारे देश को चंगाई करने के लिए, ज्यों का त्यों करने के लिए परमेश्वर से होगा, परमेश्वर से होगा। क्या हम लोग तैयार है? क्या हम परमेश्वर के पास दौड़ कर आने के लिए क्या हम तैयार है? हे याजकों, हे परमेश्वर की वेदी की टहलुओ, रो, हाय हाय करो। अब विश्राम करने के समय नहीं है। पहला है मत वाले, दौड़ कर आओ। दूसरा है किसानों, दौड़ कर आओ। तीसरा है याजकों, दौड़ कर आओ। उसकी 14वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। क्या करना है? पर चौथा है पुरनियों, एल्डर्स, चर्च की कमेटी मेंबर्स हो गया, टीम मेंबर्स हो गया, वर्शिप लीडर्स हो गया, वर्शिप टीम में रहने वाले लोग हो गए, कोई भी टीम्स में रहने वाले, मीडिया टीम हो गया। हम लोग चर्च के बड़े बड़े काम के अंजाम करने देने के लिए हम लोग तैयार है, परंतु अब विश्राम करने के समय नहीं है, अब आराम से रहने के समय नहीं है। अब क्या करना है? परमेश्वर के पास दौड़ कर आओ। एल्डर्स दौड़ कर आओ, एल्डर्स दौड़ कर आओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा को प्रचार करो। क्या करना है? इस सारी दुनिया एक बहुत बड़े मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं। क्या करना है?
परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के पास दौड़ कर आने के लिए तैयार हैं? महासभा को प्रचार करो, पुण्यों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसको दुहाई दो। परमेश्वर कह रहे हैं अब उपवास का प्रचार करो, उपवास का दिन ठहराओ। क्या इस समस्याओं से जूझने के लिए मैं जानता हूं बहुत सारे चर्चेस ऑलरेडी जाग उठे हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग जाग उठे हैं। मैं जानता हूं इस समय हो सकता है वर्क फ्रॉम होम है, परंतु इस वर्क फ्रॉम होम के समय में भी प्रभु के लिए कुछ समय निकालने के लिए क्या आपके पास समय है? या आप बोल रहे हैं भैया व्हाट्सएप देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, अपने दिनचर्या के काम करने के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं पहले ही 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था, अभी भी मैं 1 ही घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, काफी है। नहीं भैया, दीदी नहीं, बहन नहीं, अब ऐसे समय नहीं है। अब अपने विश्राम को हटाकर अब प्रार्थना करने का समय है, उपवास करने का समय है। परमेश्वर कह रहे हैं 1 घंटा प्रार्थना कर रहे थे तो अब 2 घंटा प्रार्थना कीजिए। अब ऐसे समय है, उपवास में रहने का समय है। बहुत सारे क्विजीन्स को ट्राई करने का, बहुत सारे डिशेस को ट्राई करने का समय नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप करिए, परंतु यह ऐसा समय होना चाहिए जहां पे आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आप बहुमूल्य समझते हैं, परमेश्वर आपके पश्चाताप को बहुमूल्य समझते हैं। यदि एक भी व्यक्ति मन फिरा कर आएंगे तो उनके जिंदगी में और उनके परिवार के जिंदगी में और वो व्यक्ति रहने वाले उस समाज में परमेश्वर उनके द्वारा एक बड़ी काम की अंजाम देने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्या हम लोग तैयार है? परमेश्वर कह रहे हैं उपवास का दिन ठहराओ। दूसरे दिन के 16वें वचन में हम ऐसे पढ़ पाएंगे, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। पहला है किसान, पहला है मतवाले, दूसरा किसान, चौथा तीसरा याजकगण, चौथा पुण्य। 5वें भाग वचन में हम पढ़ पाएंगे, सभा को पवित्र करो, चर्च तैयार हो जाइए। यह आपका समय है, यह मैं बेतेलेजी चर्च का समय है, यह समय है बेतेलेजी हिंदी आराधना का समय है। क्या हम लोग तैयार हो सकते हैं? पुण्यों को बुला लो, एल्डर्स को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, अब दूध पियों को भी बुलाओ, क्योंकि सब लोगों की चिल्लाहट आहट परमेश्वर के चरण तक, परमेश्वर के भवन तक, उस स्वर्ग तक पहुंचने पाए। हमारी प्रार्थना मायना रखता है, हमारी जो उपवास परमेश्वर सन्निधि में बहुत मायना रखता है, बहुत कीमती है। क्या हम लोग तैयार है? दुल्हा और दुल्हन, मैं ऐसे काल्पनिक तरीके से अगर कहूंगा तो दुल्हन और दुल्हन जो है, आप ऐशो पहले आपने अपने जिंदगी के पहले कुछ महीनों में जिस तरह ऐशो आराम से रहते हैं उस तरह से रहने की समय नहीं है। हे दुल्हन, हे दुल्हा, आप अपने कोठरियों से, कमरे से बाहर निकल के आओ, क्योंकि अपने परिवार के अंदर बहुत बड़े ऐशो आराम से जीने के लिए समय नहीं है। यह समय परमेश्वर चरणों में घुटना टेकर यदि आप तैयार हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके घुटना अगर टेकेंगे तो इस दुनिया की घुटना इस समस्याओं के सामने घुटना टेकने के लिए नहीं हो, कारण नहीं बनेगा। यदि विश्वासियों की घुटना टेकेंगे तो इस दुनिया समस्याओं के सामने, हमारे भारतवर्ष आर्थिक समस्याओं के सामने घुटना नहीं टेकेगा। हमारी प्रार्थना में बहुत मायना रखता है, हमारी प्रार्थना में बहुत मतलब है, हमारे प्रार्थना में बहुत बड़े सामर्थ्य है। तैयार हो जाइए। कैसे रोना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे रात को दिन बना के प्रार्थना करना है। पहले अध्याय की 8वें वचन में हम ऐसे पढ़ पाएंगे, जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। मैं ये वचन अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth। कैसे विलाप करना है?
इस वचन में लिखा है वर्जिन, उसका मतलब क्या है? मैं ऐसे बोल सकता हूं, काल्पनिक तरीके से अगर मैं बोलूंगा तो शादी करके उस नए दंपति उस चर्च के अंदर से बाहर निकले, घर की ओर जा रहे हैं, और रास्ते में वो दुल्हन, वो हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया और मर गए। वो दुल्हन की अवस्था क्या होगा जब नई शादीशुदा नई दंपति अपने हस्बैंड को खोएंगे, घर तक पहुंचे नहीं है, रास्ते में ही अगर वो हस्बैंड को खोएंगे तो क्या अवस्था होगा? क्या अवस्था होगा? कैसे वो रोएगी? अपनी जिंदगी की शुरुआत की, परंतु घर पहुंचने से पहले घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर सब कुछ अंत हो गया है। कैसे रोएगी? परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे आप और मैं रोना जरूरी है। अपने जैसे वो युवती रोती है ऐसे हम रोना जरूरी है। कारण क्या है? हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, रोना हमारे काम है। हाँ, परमेश्वर इन समस्याओं से छुड़ाने के लिए सक्षम और सामर्थ्य है। दूसरे देखिए, पहले वचन में हम पढ़ पाएंगे, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठो, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। सियोन में नरसिंगा फूको, उसका मतलब क्या है? सभा को इकट्ठा करो, प्रचार करो इस संदेश को। मैं इस बेथेल चर्च के प्लेटफॉर्म से नरसिंगा के फूकने के समान मैं संदेश को ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। नरसिंगा फूको। कैसे फूकना है? मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, सांस बांध कर फूको। भैया, इतने दिन जैसे आप फूक रहे थे ऐसे काफी नहीं है, आप थोड़ा कस कर फूको, ताकि वो जो फूकने की आवाज है, वो साउंड वेव्स की जो लीडिंग एज, अगर इस लिमिट तक अगर आप साधारण तरीके से फूकते वक्त वो लीडिंग एज इस लेवल तक, इस बाउंड्री तक पहुंच सकता है, तो परमेश्वर कह रहे हैं सांस बांध कर और कसकर फूको, ताकि इस बाउंड्री के बाहर रहने वाले लोग भी उस फूकने की आवाज को सुनने पाए। इस बाउंड्री के बाहर रहने वाले लोग भी उस आवाज को वो फूकने की आवाज को सुनने पाए। ये जो है पश्चाताप करने की समय है, ये जो समय है। हाँ भैया, मैं आपसे बता रहा हूं, यदि आप दूर से बुला रहे हैं, आप दूर में खड़े हैं, कलीसिया के पास नहीं आना चाहते हैं, बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं, भैया मैं आपसे बोल रहा हूं, भैया इस समय जो है आपका समय है। यदि आप परमेश्वर बस दौड़ कर आएंगे, परमेश्वर आपके जिंदगी में जो कुछ नष्ट हुआ है सारे चीजों को वो पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर सक्षम है, परमेश्वर है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठो, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। बहुत समय नहीं है भैया, आराम करने के लिए, अपने करियर को बढ़ाने के लिए बहुत समय नहीं है। परमेश्वर का दिन जल्द आने वाला है। हो सकता है आज रात, हो सकता है कल होगा, या इस महीना होगा, अगले महीने होगा, इस साल होगा, हम नहीं जानते कब होगा, परंतु इतना मैं जान पाऊंगा कि आपकी और मेरी जिंदगी अनिश्चित है। कब अंत होगा हम नहीं जानते हैं, और क्या आप उससे पहले अपना समय परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट के रूप में परमेश्वर चरणों में रखना चाहते हैं? क्या आपकी आंसुओं को परमेश्वर के सामने उत्तम भेंट के रूप में, आंसुओं की एक भेंट चढ़ाने के लिए क्या आप तैयार है? आज के इस दिन परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, नरसिंगा फूकते हुए इस संदेश के द्वारा आपको बुला रहे हैं। और डिले मत करिए, आप रोकिए मत, परमेश्वर के पास लौट कर आइए। दूसरे देह के बारे वचन हम पढ़ पाएंगे कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो
उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। 13वें वचन, दूसरे अध्याय की 13वें वचन में ऐसे लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देखकर पछताने हारा है। मैं उस वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। वो पछताएगा, वो करुणा निदान है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। क्या हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे इस भारतवर्ष में आपकी करुणा होने पाए, आपकी क्रोध की झलक, प्रभु आप कुछ और देर के लिए विलंब आप थोड़ा रोकिए, ताकि हमारे इस भारतवर्ष को परमेश्वर चुरा सकते हैं। प्रभु इस देश में करुणा कीजिए। क्या प्रार्थना कर सकते हैं? अपने वस्त्रों को नहीं अपने हृदयों को फाड़ कर उपवास के साथ परमेश्वर के पास दौड़ कर आओ। अभी भी सुनो, दौड़ कर आओ, वापस आओ। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दियो दूध पियोवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु हम प्रभु आपके पास दौड़ कर आ रहे हैं, हम आपके पास दौड़ कर आ रहे हैं, हम आपके पास दौड़ कर आ रहे हैं। 17वें वचन में हम पढ़ पाएंगे दूसरे अध्याय के, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कह रहे हैं, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपनी निज भाग की नाम धराई ना होने दे। न अन्य जातियां, नेशंस, अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा। क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? याजकगण क्या प्रार्थना कर सकते हैं? बेथेल चर्च के याजकों, नए नियम के याजकों, क्या आप लोग तैयार है? याजकगण, हम सब लोग प्रभु की याजकगणों में से मिले हैं, जुड़े हैं। क्या हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं? कहां पे प्रार्थना करना है? वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे। आंगन में कौन खड़ा है? पाप की पश्चाताप करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए साधारण आम आदमी लोग खड़े हैं। और पुराने नियम में हम देख पाएंगे कि पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में याजकगण अपने हाथों में उस मेमने की लहू लेकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। जैसे ये खून की बूंदों को अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर डालेंगे, आंगन में खड़े हुए लोगों की पाप की छुटकारा हो जाएगा। पाप के परिणाम से जो होने वाली मृत्यु है उस मेमने सह लिया, और उस मेमने की लहू प्रभु के सन्निधि में, उस कृपा के अनुग्रह के सिंहासन पर, उस संदूक के ऊपर जब याजकगण छिड़केंगे, जब महायाजक छिड़केंगे, आंगन में खड़े हुए लोगों की पाप की छुटकारा हो जाएगा। याजकगण, हमारा काम है, बाहर अनेक लोग खड़े हैं, उनके पाप की छुटकारा के लिए प्रार्थना करने का, हमें उनके गैप में खड़े होने के लिए हमारा काम है। कौन खड़ेगा इस गैप में? कौन खड़ेगा इस गैप में? परमेश्वर बुला रहे हैं, परमेश्वर उन व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं जो उस दरार में खड़े होकर, बाहर खड़े हुए, आंगन में खड़े हुए लोगों को और अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचाने वाले उस लहू के कारण उन लोगों की छुटकारा पहुंचाने के लिए याजकगण क्या आप तैयार है? परमेश्वर कह रहे हैं, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं,
वे आंगन और वेदियों के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, ना अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? 22वें वचन से हम पढ़ पाएंगे कि है 22वें वचन से हम पढ़ पाएंगे कि जो नष्ट हुआ है सब चीजों को परमेश्वर वापस लौटा देगा। जंगल में चराई उगेगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपने अपने बल दिखाने लगेंगे। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। आगे की वचन, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हाँ, ऐसे एक स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ऐसे एक स्थान पर खड़े हुए हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी परमेश्वर का एक रिवाइवल परमेश्वर देना चाहते हैं। क्या होगा? तब कलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए धाक मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों ने नाश किया, उसकी हानि तुमको भर दूंगा। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे, आई विल रेस्टोर टू यू द ईयर्स, आई विल रेस्टोर टू यू द ईयर्स विच द लोकस्ट हैज डिस्ट्रॉयड। जो कुछ नष्ट किया परमेश्वर वापस लौटा देंगे। लौटाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। तुम पेट भर कर खाओगे, तृप्त होगे, अपने परमेश्वर यहोवा का नाम की स्तुति करोगे। तो 28वें वचन में हम पढ़ेंगे, वापस आएंगे, तो उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या हो रहा है? इन सब बातों के बाद जब नष्ट हुआ, जब किसान, मत वाले, पुण्यों, सभा, बच्चे, सब लोग प्रभु के आंगन में याजकगण अपने मनों को वस्त्रों के समान फाड़ कर प्रभु के पास उपवास के साथ लौट कर आएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर अपने क्रोध से विलंब होकर वो करुणा निदान परमेश्वर हमारे लिए, हमारे देश को चंगाई करने के लिए परमेश्वर सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। वो वही नहीं, जब मटेरियल नीड्स वो भर देगा। परमेश्वर कह रहे हैं, अंत उन दिनों के बाद मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। अगर इस दोनों वचनों को, दोनों भावों को अगर हम कंपेयर करेंगे, हाँ, उन लोगों को नष्ट हुआ, फसल नष्ट हुआ है, उनकी शांति नष्ट हुआ, उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत बिगड़ गया था, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं सारी चीजों को परमेश्वर लौटा देंगे। वही नहीं, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। यही सीजन है, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। क्या मेरे सुनने वाले श्रोतागण, क्या आप लोग तैयार हैं? एक ऐसी बड़ी बेदारी होने वाला है। मैं जानता हूं ऐसी टिड्डियों की अवस्था से के समान इस पूरे संसार एक बहुत बड़े नुकसान से होकर गुजर रहे हैं, परंतु टहलुए याजकगण, प्रभु के बच्चे यदि अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर उपवास करते हो, प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। भैया, इस समय जो है अपने व्हाट्सएप में बने रहने के लिए नहीं, ये जो समय है अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए समय नहीं है। ये 10 घंटे के ऑफिस वर्क 14-16 घंटा एक साथ करके थके हुए और प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। नहीं भैया, वो एक समय पर है, परंतु उससे अधिक परमेश्वर चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति है, परमेश्वर सामने घुटना टेककर उपवास के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर बुला रहे हैं, परमेश्वर एक बहुत बड़ा बेदारी परमेश्वर इस भारतवर्ष में देना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, अपनी वरदानों को उंडेलूंगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? मैं जानता हूं जैसे पूरी जमीन की जुताई के बाद बुआई की जाती है, सारी जमीन की जुताई के बाद
बुआई की जाती है। ऐसे ही पूरे संसार इस समस्याओं के कारण, उसी तरह पूरी दुनिया का दिल एक महान जागृति के लिए आज की परिस्थितियों के कारण तैयार हो गया है, तैयार हो गया है। सारे संसार के लोगों की मन तैयार हो गया है, पूरे मन के साथ प्रभु को ढूंढने लगे हैं। ये जो है समय है हमें प्रभु के पास लौट कर आने का। ये जो समय है पवित्र आत्मा का समय है। दिस द सीजन ऑफ ए ग्रेट रिवाइवल। ये जो समय है एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, आत्मिक जागरण का समय है। क्या आप लोग घुटना टेके प्रार्थना करेंगे और आपके प्रार्थना के कोने के अंदर, कमरे के अंदर पवित्र आत्मा की बेदारी आपके ऊपर होगा। एक जगह पर परमेश्वर मटेरियल नीड्स को फुलफिल करेंगे, उससे अधिक परमेश्वर चाहते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा की एक नई स्तर, एक नई मेजर, परमेश्वर एक नई माप आपके ऊपर डालकर आपको भर देना चाहते हैं, अपनी वरदानों से भरना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? जैसे पहली शताब्दी में पूरे संसार में सुसमाचार पहुंचा, इस 20वीं सदी के प्रारंभ दिनों में 1900s के पहले सालों के अंदर आज़ूज़ा स्ट्रीट में जो रिवाइवल शुरू हुआ था, पूरे संसार में एक ही समान जैसे हुआ था, ऐसे ही अब ऐसा सीजन आ चुका है 2020-21 जो है पूरे संसार के अंदर एक बहुत बड़ा बेदारी का समय आ चुका है। दिस सीजन, क्या कलीसिया तैयार हो जाएंगे एक बहुत बड़े काम की अंजाम देने के लिए? शैतान की साम्राज्य को तोड़कर, शैतान की सारी कामों को तोड़कर परमेश्वर अपने कामों को अंजाम देने के लिए चाहते हैं। जो कुछ नष्ट हुआ हमारे देश को चंगा करना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी बेदारी, भ्रष्टाचार को मिटाकर परमेश्वर एक नई बेदारी देना चाहते हैं। गलत रास्तों को छोड़कर परमेश्वर एक बहुत बड़ा बेदारी देना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? चर्च, आर यू रेडी फॉर दिस? कलीसिया, प्रभु के बच्चे, क्या आप तैयार हैं? ये जो समय है एक बहुत बड़ा समय है। ये इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेंगे। यही है वो सीजन, यही है वो सीजन जब सारी दुनिया इस टिड्डियों के समान अंधेरा में छा गए। वो नहीं जानते कि कैसे समस्याओं के बाहर आ जाए, परंतु प्रभु के बच्चे होने के नाते हम जानते हैं इस समस्याओं का हल परमेश्वर के द्वारा होगा। कि हम लोग प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी राखा, कुछ पल हम प्रार्थना करेंगे, कुछ पल प्रार्थना कीजिए। जहां पे आप बैठे हैं उधर एक घुटना टेके प्रार्थना कीजिए। ये जो समय है आराम से सोफे के ऊपर बैठकर सुनने का समय नहीं है। चटाई बिछाइए, घुटना टेके प्रार्थना कीजिए। शाबाला खड़ा दला, क्या आपने अपने स्थानों से उठकर, यदि आप घुटना टेक सकते हैं तो घुटना टेक के प्रार्थना कीजिए। यदि आप खड़े होकर प्रार्थना करना है, खड़े होकर प्रार्थना कीजिए, परंतु प्रार्थना कीजिए। एक बहुत बड़ा बेदारी आपके द्वारा, हमारे द्वारा होना चाहते हैं परमेश्वर। क्या will you yield yourselves for that great awakening? क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग तैयार हैं? हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं एक बहुत बड़ा बेदारी का समय आ चुका है। प्रभु, अब हमारी कलीसिया, हमारी सभा आपके सामने घुटना टेक कर, याजकगण होने के नाते प्रभु हम लोग घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रीस्ट, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, हम सब लोग एक साथ घुटना टेकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हमारे पापों को माफ करिए, हमारे गुनाहों को माफ करिए। प्रभु जी, ये जो संदेश है तुरही सांस पकड़कर फूकने के समान, तुरही के समान, तुरही की आवाज के समान, प्रभु आखिरी पॉइंट पर खड़े हुए व्यक्तियों तक प्रभु जी इस संदेश पहुंचने पाए, एक बहुत बड़ा बेदारी के अंजाम देने पाए। प्रभु जी,
प्रभु हमारे वस्त्रों को नहीं, हमारे ही हृदयों को, मनों को फाड़ कर प्रभु जी, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे देश के लिए हम लोग प्रभु जी रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमें सहायता कीजिए। आपके पास लौट कर आ रहे हैं, आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु, आपकी सहायता मांगते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, आपकी बेदारी के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी आशीष के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। हमें अगुवाई कीजिए। वी रन अनटू यू गॉड। हम लोग आपके पास लौट कर आ रहे हैं, हम लोग आपके पास लौट कर आ रहे हैं। सहायता कीजिए, हमारी प्रार्थना आप सुनिए प्रभु जी। इस वचनों को सुने हुए हर एक व्यक्तियों को प्रभु जी, कल सुनने वाले हर एक व्यक्ति, आने वाले दिनों में हर एक सुनने वाले हर एक व्यक्तियों तक प्रभु जी इस संदेश से एक बहुत बड़ी जागरण के अंजाम देने पर प्रभु जी सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन।